तो आज बताने वाला हूँ क्लास 2 हिस्ट्री का एनसीईआरटी। क्लास 1 का पार्ट 1 बता चुका हूँ। अब जा कर के उनको देखिएगा कि प्रारंभिक मानव कहाँ, क्यों और कैसे बसे थे। तो आज उन्हीं के बारे में ये लेसन 2 पार्ट 2 लेके आया हूँ। उसमें जानते हैं क्या होता है। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, इसमें हम लोग को बताना है कि आखिर आरंभिक मानव यानी आदि मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, ये सवाल है। तो इसमें हम लोग का ये बताना होगा कि इसलिए घूमते थे, उसका कारण था। आरंभिक मानव काल 20 लाख पहले हुआ करते थे। आरंभिक मानव काल को हम लोग पाषाण काल भी माना है इतिहासकारों ने। आरंभिक मानव काल को आखेटक खाद्य संग्राहक भी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। आदि मानव को या आरंभिक काल के मानव को क्या कहा गया है? आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी केवल भूख के लिए, अपने भोजन के लिए हुए जाने जाते थे। आज वर्तमान के दौर में अपने 7 पीढ़ियों या अगले पीढ़ी के लिए वो लोग नहीं सोचते थे। वो लोग केवल अपने भोजन के लिए सोचते थे, सुबह और शाम, बस। इसके अलावा कल क्या होगा उसके लिए वे नहीं सोचते थे। इसलिए आदि मानव काल बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर, बहुत लंबे चौड़े कद के थे और बिल्कुल रोग मुक्त रहते, क्योंकि उन लोग आगे कल क्या होगा बिल्कुल नहीं सोचे थे। हम लोग वर्तमान में क्या है कि आगे बहुत भविष्य के लिए चिंतित रहते थे, इसलिए वर्तमान में जिए, अच्छा से जिए। ये हिस्ट्री पढ़ने से केवल किताबी कीड़ा नहीं, यही हम लोग को सीख मिलता है कि आदि मानव काल कैसे मजबूत रहते थे अपने आप में। तो ये देखेंगे कि आरंभिक मानव काल को हम लोग क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक। इधर उधर क्यों घूमते थे, ये प्रश्न है कि आरंभिक मानव काल आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसका कारण हम लोग देखेंगे कि क्यों घूमते थे। ये पॉइंट है। इसका कारण था, प्रथम कारण अगर देखा जाए तो केवल और केवल भोजन के लिए फल फूल पशु पक्षियों को क्या करते थे? मारकर खा जाते थे, आज से बहुत पहले। दूसरा कारण ये था कि उनका छोटे छोटे पालतू जानवर रहते थे, जैसे कुत्ता हो गया या और कुछ जानवर हो गए, जो शिकार के लिए पीछे बहुत दूर तक भाग कर चले जाते थे। तो ये लोग भी जानवरों के पीछे 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 भागते थे, कहाँ जा रहा है। और पूरा मतलब एक ग्रुप रहता था 5-10 से पीछे भाग देता था, तो बहुत दूर तक चले जाते थे। तो ये भी एक कारण है इधर उधर जाने का। तीसरा कारण था कि फल फूल या शिकार जब एक स्थान पे खत्म हो जाता था, रियलिटी बात है, आजकल के देखते होंगे रोड किनारे 10 को 20 को ग्रुप में चलते होंगे सब, कि 2-4 दिन रहे और फिर अगले स्थान बदल देते थे। शायद वही काल के ये लोग अभी जी रहे। यानी एक स्थान पर अगर रहिएगा तो वहाँ भोजन, वहाँ फल फूल और वहाँ का जितना चीज है वो सब उब जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? अगला पड़ाव पर चल पड़ते हैं। यानी इधर उधर में ये भी एक कारण है कि वहाँ मौसम के अनुकूल उनको ठंडा, उनको गर्म, मौसम के अनुकूल उनको खाने के लिए फल, खाने के लिए और बहुत सारे मछली वगैरह ये सब मिलता था। जैसे मान लिया जाए कि ठंडी में कहाँ ज़्यादा खाना भोजन मिलेगा, वहाँ जाके बस जाते थे। चौथा कारण था कि उनको पीने के लिए पानी जरूरत था। ये तो खैर जहाँ मान लिया जाए कि चल गए ये लोग मरुस्थल में, तो वहाँ तो पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, पानी का भी एक मुख्य कारण था कि पानी कैसे मिले। बिना पानी के लिए तो ये लोग नहीं रह सकते। कहीं से भी पानी, झरना, नदी या
कहीं से भी मिल जाए, उनको पानी की जरूरत पूरा हो जाए। तो इधर उधर क्यों घूमते थे आखेट खाद्य संग्राहक लोग, यानी आरंभिक मानव लोग? यही के लिए, फल फूल के लिए अपने जानवर के पीछे भागते थे, पानी की जरूरत तलाशते थे, मौसम कौन मौसम में कैसन भोजन मिलेगा उसके लिए भागते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थान है, बहुत प्राचीन काल का है। भीमबेटका स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये बार बार पूछता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रारंभिक यानी आदि मानव काल का यहाँ सामान मिला है, यहाँ पे गुफाएं मिले हैं, बर्तन मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। अब एगो पॉइंट था कि पूरा स्थल क्या है तो पूरा स्थल देखा जाए तो ये पूरा स्थल में बताया गया है कि जहाँ पे पुराने वस्तुओं जो खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, जैसे में पुराना पत्थर हो गया, पुराना कटोरा हो गया, लोटा हो गया, पुराना कैंची हो गया, पुरानी थाली हो गया, लोटा हो गया, और पुराने बहुत सारे वस्तु जहाँ से प्राप्त होते हैं उसको क्या कहेंगे? पूरा स्थल। यानी जहाँ पे पुराने वस्तुओं मिले उसको क्या कहेंगे? पूरा स्थल। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि प्रारंभिक मानव काल आग का खोज, यानी देखेंगे कि आग का खोज प्रारंभिक मानव लोग क्यों किए। तो आग के खोज इसलिए उन्होंने किए कि कच्चे शिकार खाते खाते लोग उब गए थे, स्वादिष्ट चाहते थे। आज भी हम लोग स्वादिष्ट करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया गया कि लोग मांस के भुजने के लिए, ठंड से बचने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किए थे। ये कहाँ से पता लगा? तो तमिलनाडु और केरल के आसपास कुरनूल की एक गुफा से क्या प्राप्त हुआ था? हमारे पुरातात्विक विभाग ने खोज किया था, राख प्राप्त हुआ था, जो जले हुए राख होते हैं। तो कहाँ से राख प्राप्त हुआ था प्राचीन मानव काल का? तो ये कुरनूल गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरनूल गुफा किस काल है? तो ये है प्रारंभिक मानव काल का गुफा, जहां से क्या मिला है? आग का राख प्राप्त हुआ है। तो अब देखेंगे पाषाण काल की चर्चा होता है, यानी वही आरंभिक। इनको पाषाण काल में बांट दिया गया इतिहासकार के द्वारा। तो कल इनके बारे में हम जानेंगे। ये लेसन 1-2 का पार्ट 1 है, यानी लेसन 2 का पार्ट 1 है। इसमें बहुत लंबी चैप्टर है, इसलिए छोटे छोटे कर करके बताएंगे। कल पार्ट 2 लेके आएंगे। तो कल बताएंगे पाषाण काल। पाषाण काल क्या क्या है, क्या क्या खोज है, क्या क्या इसमें बदलाव हुए, कैसे प्रारंभिक से मानव काल मानव बदले, ये देखेंगे। इसका काल माना गया है लगभग 20 लाख से, समझिए 20 लाख पहले से 12,000 वर्ष तक। बाप रे, समझ रहे हैं कितना परिवर्तन, कितना साल में हम लोग अच्छे खासे चलने, एक अच्छा मानव कहलाने लगे। कितना साल लग गया? 20 लाख वर्ष। तो इसलिए हम लोग जल्दी हिस्ट्री से ये सीखे कि आदमी को धीरे 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 बदलाव करके मजबूत होता है। हम लोग को बदलने में 20 लाख वर्ष लग गया। तो बताएंगे कल से कि पाषाण काल में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कब कृषि होने लगा, कब पशुपालन होने लगा, कब आदमी अच्छे से चलने लगा, कब व्यापार करने लगा, कब शिकार से मुक्त पाकर के खेती करने लगा, मांस खाकर थक गए तो कब चावल गेहूं धान खाने लगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।